हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हो आप सब बहुत खुश हो। ठीक है, आज हम प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 12.1 के ऊपर बेस्ड स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन को बहुत थॉरोली समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स मतलब होता है बड़ा होना, बड़ा बड़ा। ठीक है, एक्सीड्स मतलब ज्यादा, बड़ा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बेसिक्स करे थे। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने सर्कल्स के बेसिक करे थे। ठीक है, तो सर्कल के बेसिक्स में हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के केस में, यहां मैं लिख देता हूं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल के केस में 2 पाई r। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कमफ्रेंस जो c है, c मतलब सर्कमफ्रेंस, वो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो डायमीटर, एक्सिस है डायमीटर, वो डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, जो सर्कमफ्रेंस है ना, किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है वो एक्सिड्स द डायमीटर बाय 16.8, जो भी उसका डायमीटर है, ठीक है, उससे 16.8 सेंटीमीटर बड़ी है। एक्सिड्स मतलब बड़ा होना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बनता है स्टेटमेंट। क्लियर? शो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। यहां मैं बता चुका हूं, या प्रीवियस लेक्चर में भी आप देख सकते हैं बेसिक्स में। d को और क्या लिख सकते हैं, r की फॉर्म में 2r लिख दें। d को 2r लिख सकते हैं, 2r। कैसे? ये सर्कल है, ये पूरा कितना होता है, ये पूरा d होता है। सेंटर है, ये सेंटर से यहां r रेडियस और ये वाली भी r रेडियस, तो 2r हो गया, r प्लस r वही लिखा है, प्लस 16.8। पाई की वैल्यू कितनी होती है, या तो 22/7 ले लो या 3.14 ले लो। क्लियर? समझ में आया? क्या ले सकते हैं, या तो आप 22/7 ले लो या 3.14 ले लो। तो 2 पाई की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 ले लेते हैं, इंटू r। क्लियर? इक्वल टू 2r प्लस 16.8। जल्दी चेक करिए, यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? पक्का? आप क्या करेंगे, 22 इंटू 2 कर लेंगे। 22 इंटू 2 कितना होता है, 22 इंटू 2 कितना होता है, 44। कितना होता है, 44/7 इंटू r इक्वल टू 2r प्लस 16.8। इस r 2r को इधर ले जाएंगे तो 44/7 r माइनस 2r इक्वल टू 16.8। मतलब ये बॉर्डर है, बॉर्डर के इस साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे, तो प्लस है तो माइनस में आ गया। आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम ले लो। 7 एलसीएम आ गया, 44r माइनस 14r इक्वल टू 16.8। क्लियर? जल्दी से देखो, आप क्या करेंगे, ये रब कर दूं, ये रब कर दूं। अब देखो सॉल्व करेंगे इसको, करो भाई, सॉल्व तो करो। 44 में से 14 माइनस करो, 30r इक्वल टू 16.8 इंटू 7 आ गया। क्या करा, इसको सॉल्व करके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16.8 इंटू 7 आ गया। 30r इक्वल टू, इसको इंटू करो, 117.6 आएगा। अब यहां से r की वैल्यू निकालो, 117.6 अपॉन 30। क्या आएगा, 117.6 अपॉन 30। इसको सॉल्व करो, कैसे करते हैं, ऐसे। ठीक है, अब चेक करो, कट रहा है क्या, 7 3 की टेबल से जा रहा है क्या, 7 और एक 8 और एक 9, 9 और 6 15, बिल्कुल कट रहा है 3 की टेबल से। 3 या 9, 3 9 या 27, 3 2 जा 6, तो 392/100 डेसिमल लगा दो 3.92। यूनिट क्या लिख रखी है इसमें, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3.92 सेंटीमीटर। जल्दी से चेक करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a steel wire when bent in the form of square। ओ, एक स्टील का वायर है, ठीक है, एक कोई भी वायर ले लो, उसको हमने बेंड कर दिया। बेंड समझते हो, मतलब उसको एक नई शेप दे दी। तो एक वायर सीधा था, उसको स्क्वायर शेप दे दी। क्या दे दी? स्क्वायर। कहां लिखा है स्क्वायर शेप? ये स्क्वायर कर दिया। A steel wire when bent in form of square encloses an area of 1 to 1 centimeter square। तो एरिया ऑफ वायर, कौन सा वायर है? जो स्क्वायर शेप में बेंड कर दिया है। कितना दे दिया? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आप इससे वायर की लेंथ निकाल सकते हैं? क्या आप, अगर आपको एरिया गिवन है वायर का, जो कि स्क्वायर वायर है, 121 गिवन है, क्या आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं? वायर कितना बड़ा होगा? क्या आप एक वायर की एक सिंगल लेंथ निकाल सकते हैं? कैसे? देखो, ये स्क्वायर हो गया, इसको L मान लो, ये L है, ये L है। स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर? साइड स्क्वायर। यहां साइड क्या L है, तो L स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 121 का रूट, यानी कि 11 सेंटीमीटर आ गई। मतलब ये 11 है, तो ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी। तो इस टोटल लेंथ क्या हो जाएगी वायर की? वायर की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये बताओ। वायर की टोटल लेंथ, यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा इस स्क्वायर शेप के वायर का, या हम कहते हैं कि ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा। देखो, पेरीमीटर ऑफ वायर, या हम कह सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी हो जाएगी भाई? सोचो कितनी हो जाएगी? 4 इंटू एल कर दें। अरे 4 इंटू एल कैसे कर दिया सर? दो तरीके हैं, या तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, या इन चारों को प्लस कर दो। 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, मतलब 4 इंटू 11, यानी कि 44 यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर आ गई पेरीमीटर, ठीक है। अब जोरदार चीज है, अब जो स्क्वायर शेप का जो वायर था ना, उसको हमने सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया या कन्वर्ट कर दिया। भाई मोल्डिंग कर दी, कुछ भी कर दिया। एक स्क्वायर शेप था, ये स्क्वायर शेप था, इसको आपने सर्कुलर बना दिया। क्या बना दिया? सर्कुलर। तो मटेरियल तो वही है, वायर की लेंथ भी वही है। इसका मतलब क्या है? जो इस स्क्वायर का पेरीमीटर था, जो वायर स्क्वायर शेप का था, उसका जो पेरीमीटर था आपके पास, वही का वही वायर आपने सर्कल में काम में लिया। तो हम लिख सकते हैं जो टोटल लेंथ थी वायर की, टोटल लेंथ ऑफ वायर, वो तो सेम रहेगी, इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर वायर, या सरकमफ्रेंस ऑफ वायर जो हमने कन्वर्ट करा बेंड करने के बाद जो वायर आया उसकी, ठीक है। या हम कह सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ आएगी वो ही इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ना हमने ज्यादा वायर लिया है बेंड करने में, जितना वायर स्क्वायर का था, जितना स्क्वायर शेप में वायर था, वही लेंथ का वायर लिया हमने। सेम वही तो चीज है जो सर्कल में कन्वर्ट हुई। तो इसकी टोटल लेंथ इक्वल टू ये सरकमफ्रेंस। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी आई है? 44। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आना चाहिए? क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है, पक्का। यहां 2 पाई आर लिख दो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एरिया निकालना सर्कल का।
तो पहले तो 8 निकालो, 44 अपॉन 2 पाई इक्वल टू आर, या आ गया आपका 2 टू 4 22 अपॉन पाई इक्वल टू आर। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, कुछ आइडिया है पाई की वैल्यू? यहां लिख देता हूं मैं 22 अपॉन पाई आया ना, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रख दी पाई की वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर रेडियस निकलेगी। अब ये कह रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, ये एरिया पूछ रहा सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का 22 अपॉन 7 इंटू 7 आर मतलब स्क्वायर 7 इंटू 7, ये कटा, आंसर कितना आ गया 154। ठीक है, यूनिट देख लो किसमें दे रखी यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ चुका है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन है। देखो वापस समझते हैं। स्टील वायर एंड बेंड, मतलब एक स्टील का वायर है, उसको हमने स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो स्क्वायर शेप की जो फॉर्मूला आपको याद है वो पुट कर दो। सबसे पहले आपको एरिया दे रखा है, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला सर्कल की शेप, जो स्क्वायरिकल शेप में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है या लेंथ स्क्वायर, तो साइड निकाल लोगे यानी कि लेंथ निकाल ली। अब इस वायर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, जो स्क्वायर शेप का था उसको कन्वर्ट कर दिया सर्कुलर में। तो ये जो लेंथ आई ना, ये तो एक वायर क्या आई है, अब ये पूरा वायर है, तो टोटल लेंथ निकालो, टोटल लेंथ हमने निकाली 44। तो ये जो निकाला स्क्वायर, जो टोटल लेंथ निकाली वो इस सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी प्यारे बच्चों, क्यों होगी, अरे भाई वही का वही लेंथ है, वही डायमेंशन का, जो स्क्वायरिकल शेप का, स्क्वायर शेप का जो वायर था उसको हमने सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो चीज तो वही है। तो इसकी और इसकी सर्कमफ्रेंस बराबर, तो 44 इक्वल टू 2 पाई आर की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन में कह रहा है एरिया बताओ, एरिया हमने निकाल लिया है। जल्दी से चेक करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से चेक करो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या में पूछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से देखो इसको, जल्दी से देखो फटाफट से, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं। अच्छे से करो, बोर्ड के क्वेश्चन है, मेहनत करोगे तो कोई भी मार्क्स कहीं पे भी टीचर नहीं काट पाएगा बोर्ड में। सिली मिस्टेक करोगे, सोच के आओगे कि हमारे 100 में से 100 आ जाए, तो सिली मिस्टेक करोगे तो पॉसिबल नहीं है 100 में से 100। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है बस। अब देखो क्वेश्चन है थर्ड, सरकमफ्रेंस of circle are in ratio 2:3। क्या कह रहा है, जो सर्कमफ्रेंस है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आर इन द रेशियो 2:3। अपन कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स कह दो, 2 सर्कल्स आर इन रेशियो 2:3। फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ओहो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सोचो कैसे होगा, जल्दी से सोचो कैसे होगा। सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे दिया 2:3 सर्कल के, तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है सर्कल के केस का, 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। देखो कैसे करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ वन सर्कल दे दिया, उसका रेशियो दे दिया 2 के साथ 2:3। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई r1, ये होता है 2 पाई r, बेसिक्स में आप देखना हमने कराया। C2 का 2 पाई r2, ये क्लियर हुआ, 2 पाई r1 और 2 पाई r2, श्योर हो, पक्का। ये किसके इक्वल है, 2:3। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2 इक्वल टू 2/3। 2 पाई से 2 पाई क्या, चेक करो, 2 पाई से 2 पाई गया,
अब पूछा गया आपसे रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ओहो एरिया पूछा है, एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है। अब इस चीज को ये जो मैंने लिखा है ना वैल्यू R1 अपॉन R2 इक्वल 2 अपॉन 3, इसको हम ये बना सकते हैं क्या इस फॉर्म में, पाई आर स्क्वायर फॉर्म में, बिल्कुल बना सकते हैं। अरे लाडले बच्चों बिल्कुल बना सकते हो आप। कैसे बनाओगे, कुछ आइडिया है कैसे बना सकते हो, कुछ आइडिया है? देखो अगर मैं LHS RHS में पाई का इंटू कर दूं, यहां पे भी पाई का इंटू कर दूं, यहां पे भी पाई का इंटू करूं, तो कुछ गलती है क्या, कोई गलत है क्या? अगर मैं यहां LHS में और RHS में पाई का इंटू कर दूं तो कुछ गलती है क्या? कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, ये चेक कर लो, चेक कर लो, नहीं है ना। और अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब आपको चाहिए क्या, अगर मैं पाई का इंटू कर दूं कोई गलती नहीं है, बाद में पाई से कट जाएगा, सब कट जाएगा। अब पाई क्यों बना रहा हूं, क्योंकि एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया। अब सेकंड चीज क्या है, यहाँ आर स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे आर स्क्वायर बनाना है, तो आर स्क्वायर कैसे बना सकता हूं, आर स्क्वायर प्यारे बच्चों में कैसे बना सकता हूं, आर स्क्वायर सोचो, सोचो डांडे बच्चों सोचो, यहां मैं आर स्क्वायर कैसे बना सकता हूं? अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दूं, ठीक है ये पूरा, और अगर मैं यहां पे भी पूरा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने पाई से इन दोनों को इंटू करा पूरे को, और इस पाई से इन दोनों को पूरे को इंटू करा, ठीक है, तो हमने ये कर दिया। स्क्वायरिंग क्यों करा, क्योंकि हमें आर स्क्वायर की टर्म चाहिए, ठीक है। अब इसको ओपन करके देखते हैं, पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, R1 अपॉन R2 का होल ये आ गया, चेक करो, R1 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर क्या आया, 4 अपॉन 9 आ गया, चेक करो, चेक करो, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो खाली रेशियो चाहिए एरियाज का, हमें क्या चाहिए, एरिया का रेशियो चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। अगर हमें ऐसे काटना ही होता, समझो मेरी बात, अगर हमें ऐसे काटना ही होता, ऐसे काटना होता तो हम ये पहले इंटू करते क्या, अगर ऐसे काटना होता तो नहीं करते ना। तो अब सुनो, वापस सुनो, अब क्या करेंगे, यहां तक तो बिल्कुल सही है अपना, लेकिन अब हमसे ये नहीं पूछ रहा, रेशियो नहीं पूछ रहा, R1 R2 ये हमसे पूछ रहा है एरिया का रेशियो बताओ। तो हम, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, तो हम अगर यहां से वापस दूसरे मेथड से करें तो उससे आपका रेशियो आ जाएगा एरिया का। कैसे, देखो कैसे, अगर मैं यहाँ R1 अपॉन R2 इक्वल टू 2 अपॉन 3 लिख दूं, यहां मेरे को आर स्क्वायर चाहिए, अगर मैं यहां पहले स्क्वायर कर दूं, पहले हमने क्या करना था, पाई से मल्टीप्लाई करना था, तो हम पहले पाई से क्या हम स्क्वायर कर लेते बोथ द साइड्स, क्या करा हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्यों करा भाई, क्या जरूरत पड़ी, तो जरूरत ये पड़ी कि यहाँ एरिया निकालना है, एरिया में ना फॉर्मूले में आर स्क्वायर आता है, तो हमने आर स्क्वायर निकाल लिया, क्या निकला, R1 स्क्वायर अपॉन, आंसर आने वाला है 2 2 जा 4 अपॉन 9 आ गया, चेक करो, चेक करो, क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, रेशियो में R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर इक्वल टू 4:9, चेक करो, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चाहिए क्या, पाई चाहिए ना, एरिया निकालना है। अब अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई करूं इनको तो कोई दिक्कत है क्या, अगर मैं इन सबको पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। पाई से मल्टीप्लाई एलएचएस में भी करोगे तो आरएचएस में भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है। जितना एलएचएस में मल्टीप्लाई करा है उतना ही आप क्या करोगे, आरएचएस में मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आ गया भाई, रेशियो ऑफ द एरियाज कह रहा है, तो ये ठीक है, ये इनका रेशियो पूछ रहा है ना, इनका रेशियो, तो क्या आंसर आ गया 4:9 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल कर दो तो 4:9 आ जाएगा आंसर, 4:9 कैसे, पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर
इक्वल टू 4π/9 पाई से पाई गया 4/9 आ गया। क्लियर? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो जल्दी से, क्रिस्टल क्लियर हो चाहिए कंसेप्ट। तो मेरी बात सुनो, पहले हमने क्यों रफ करा, बताओ हमने क्यों रफ करा, सुनो मेरी बात, क्योंकि हमने पहले पाई से इंटू कर दिया था। तो पाई से इंटू आपने कर दिया तो आपको एरिया का रेशियो नहीं मिल पाएगा आगे जाके, तो इसलिए हमने पाई से इंटू बाद में करा, पहले होल स्क्वायर करा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ताकि ये फेवरेबल वैल्यूज आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद पाई से इंटू करा तो ऑटोमेटिकली एरिया के इक्वल हो गया। जल्दी से चेक कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना काटले बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ कार ट्रेवल्स, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हमने बेसिक्स में भी इसकी फॉर्मूला देखा है। अ कार, क्वेश्चन 4 है, अ कार ट्रेवल्स 1 किलोमीटर डिस्टेंस in which each wheel makes 450 complete revolution. Find radius of wheel. पेन बहुत डीप चल रहा है, मेरे को इंक डालना जरूरी है, जल्दी से कोशिश करो। पहले आप जितने में इंक डाल रहा हूं आप जल्दी से कोशिश करिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जल्दी से आप ट्राई करो। कैसे ट्राई करोगे? आप सबसे पहले बेसिक्स देखिए सबसे पहले। आप कहोगे बेसिक्स कहां से देखिए? अरे बेसिक्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं लेक्चर नंबर 1 में, उसमें फॉर्मूला है इसका। आप चेक करिए लाडले बच्चों, चेक करिए, आप जल्दी से चेक करिए, कोशिश करिए। ठीक है, आपको टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का, 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट का लो टाइम, लेकिन जल्दी करो उसको। 1 मिनट का टाइम लो, जल्दी करो। कैसे होगा, कैसे कर सकते हो सोचो, कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को सोचो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आ कार ट्रेवल्स 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन विच, एक कार है वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इन विच ईच व्हील मेक्स, जो व्हील है वो कितने रिवोल्यूशन कर रहा है? 450 कंप्लीट रिवोल्यूशन। 1 किलोमीटर में कितने बार घूम रहे हैं वो? 450 रिवोल्यूशन कर रहे हैं। बस फाइंड रेडियस ऑफ व्हील, तो व्हील की रेडियस क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सोचो पहले कैसे करेंगे, फिर मैं बताता हूं। जल्दी सोचो कैसे निकालते हैं। व्हील क्या होता है? सर्कुलर होता है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या फॉर्मूला होगा? 2πr, यही होगा। जल्दी देखो, यही होगा 2πr। क्यों होगा भाई? क्यों? सिंपल सी बात है, सरकमफ्रेंस का ये फॉर्मूला होता है। 2 पाई की वैल्यू π/7 और रेडियस। अब ये सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील है ना, ठीक है, ये तो व्हील का सरकमफ्रेंस आ गया। अब ये कितने रिवोल्यूशन कर रहा है? 450 रिवोल्यूशन। इतनी बार घूम रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, घूम रिवोल्यूशन कर रहा है, तो 450। तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील है, ठीक है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील है, ये 1 रिवोल्यूशन का सरकमफ्रेंस है। क्या है? जब 1 रिवोल्यूशन हो रहा है, तब जब 1 रिवोल्यूशन हो रहा है, एक बार व्हील घूम रहा है, ठीक है, जब एक बार व्हील घूम रहा है तो ये सरकमफ्रेंस ये है, मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन। अब ये कह रहा है 450 रिवोल्यूशन कर रहा है, 450 जा रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे? इसको 450 से इंटू करोगे या नहीं करोगे? एक रिवोल्यूशन में इतना जा रहा है, 1 रिवोल्यूशन में,
तो 450 रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा भाई, इतना ही जाएगा। एक रिवॉल्यूशन में, एक सिंगल रिवॉल्यूशन में कितना जा रहा है, इतना जा रहा है। तो 450 रिवॉल्यूशन होंगे अगर, तो कितना जाएगा, इतना जाएगा। 450 रिवॉल्यूशन में इतना जाएगा। जब इतना जाएगा 450 रिवॉल्यूशन करेगा, ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ओवरऑल 450 रिवॉल्यूशन मतलब क्या दे रखा है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं ये 450 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 1 किलोमीटर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जिसमें 450 रिवॉल्यूशन कर रहा है। समझो मेरी बात, मैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, 1 किलोमीटर डिस्टेंस मुझे पहुंचना है और मैं 200 कदम चल रहा हूं, बस 200 कदम में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूं। देख लो मेरे पैर की जो डिस्टेंस होगी, पहले पैर और दूसरे पैर की कितनी ज्यादा होगी, है ना, शक्तिमान जैसे। तो अगर मेरे को 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है और मैं 200 कदम चल रहा हूं, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 200 कदम हो जाएगा, 200। तो वैसे ही 1 किलोमीटर इक्वल टू 450 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। इसको 1000 की इक्वल कर दो, किसको, इसको। इससे रेडियस निकालो, कितनी आएगी रेडियस, देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहां आ गया 100, 100 आ गया, 22 2 जा 44 इंटू 45 अपॉन 7 इंटू r, ये आएगा। जल्दी चेक करो, ये आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, सोच के बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हो। r निकालो, कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 700 अपॉन 44 इंटू 45, लगभग अप्रोक्सीमेट ये आएगा पॉइंट, लगभग 3535 अप्रोक्सीमेट कुछ आएगा, 0.3535 क्या आएगा, कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट आएगा 0.3535। बस ये आंसर हो जाएगा। ये मीटर में आया, आप चाहो तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेना या फिर इसमें रह लेना, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर करके देख लो, ये आंसर आएगा। समझ में आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो आज हमने एक्सरसाइज 12.1 के ऊपर बेस्ड स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट टाइम पे हम 12.2 एक्सरसाइज के पहले बेसिक्स करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से पूरा मुझे होप है आपसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के बाद बहुत अच्छे मार्क्स भी सिक्योर करेंगे आप। थैंक यू।